बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम के लिए है। वो ख़वातीन, उनके लिए अच्छी खबर है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अहल हैं और उनको सामयिक बुनियाद पर इमदाद मिलती है। तो आज हम इसी पर बात करते हैं। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर आप पहली दफ़ा तशरीफ़ लाएँ तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब, लाइक और साथ वाले बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात तो किस्त के हवाले से करते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये अफ़वाह चल रही है कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो सामयिक किस्त है वो आने लगी है। तो इस तकरीबन 1 मंथ हो गया है कि किस्त आने वाली आ जा रही कर आ रही, लेकिन हतमी तौर पर जो किस्त है वो अपलोड हो रही है और तकरीबन फ्राइडे को और मंडे को ये बिल्कुल किस्त जो है मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये किस्त आप वसूल कर सकेंगे। जिस तरह पहले बायोमेट्रिक एजेंट से पेमेंट अपनी वसूल करते हैं, इसी तरह ये भी आपको पेमेंट मिलती रहेगी। तो जो नेक्स्ट पेमेंट है उसके बारे में ये कंफर्म नहीं कि वो आपको एजेंट से मिलती है या बैंक से पेमेंट मिलेगी। तो दूसरी बात करते हैं कि जो सर्वे है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, क्या वो ख़वातीन के अलावा मर्द हज़रात भी करा सकते हैं? तो जी बिल्कुल, जो नया सर्वे है वो मर्द हज़रात भी करा सकते हैं। तो ये पैसे वो ख़वातीन को ही मिलेंगे। तो इस तरह एक घराने का जो सरबराह है वो ख़ावंद भी हो सकता है, बीवी भी हो सकता है मसलन। तो अगर बीवी किसी वजह से वो सर्वे नहीं करवा सकती तो वो मर्द जो है वो हिस्सा ले सकता है, लेकिन दोनों में एक ही अहल होंगे। तो उसके अलावा ये अब मैसेज आने शुरू हो गए हैं कि बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम NSER में आप अहल हैं, लिहाजा आप दोबारा से बायोमेट्रिक जो सर्वे करवाएं उसके लिए आपको अपना शनाख्ती कार्ड, बे फार्म और बिजली का बिल वगैरह आप साथ लेकर आएँ। तो इसका मकसद जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो पहले सर्वे हुआ था वो एक सादा सर्वे था, लेकिन डिजिटल सर्वे था। तो लेकिन अब उसके अलावा जो सर्वे है वो एक बायोमेट्रिक जो मज़ीद तस्दीक के लिए किया गया है। तो अब सर्वे जो हो रहा है वो बायोमेट्रिक, जिनके पैसे बायोमेट्रिक सर्वे से लगे हुए उनके पैसे उनको सर्वे करवाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जिन्होंने बायोमेट्रिक सर्वे नहीं करवाई उनको दोबारा से बायोमेट्रिक सर्वे करवानी होगी। उसके बाद ही उनको पेमेंट दी जाएगी। तो ये पेमेंट इस दफ़ा जो है वो मैं आपको बताता चलूँ कि 8500 रुपये आएगी, 9000 पेमेंट नहीं आएगी। क्योंकि बाज़ औक़ात ख़वातीन फिर कहती हैं कि हमें हर दफ़ा 9000 ही मिलता है, तो इसी दफ़ा भी 9000 ही हमें दें। तो ये गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि इस दफ़ा जो किस्त है वो आपको 8500 ही मिलेगी, बच्चों का वजीफ़ा नहीं आ रहा। तो ये किस्त आप ATM मशीन से नहीं निकलवा सकेंगे, सिर्फ एजेंट हज़रात से ही आपको पेमेंट मिलेगी। आपने असल शनाख्ती कार्ड लेकर आना है, जिस तरह आप पहले थंब लगाते हैं, थंब लगाकर अपनी पेमेंट हासिल कर सकते हैं। एक और बात बताता चलूँ कि ये जो किस्त है वो आपकी जब की पेमेंट आ जाती है तो उस दिन इतना रश होता है, बेतहाशा रश होता है। तो रश होने की वजह से जो लोग, ख़वातीन ख़ासकर वो भी परेशान होती है, एजेंट जो रिटेलर होते हैं वो भी परेशान होती हैं। एक जब किस्त आती है 2-3 दिन सिस्टम जो होता है वो बहुत हैंग हो जाता है और रुक रुक कर चलता है, रश ज़्यादा होता है तो परेशानी होती है ख़वातीन को भी और एजेंट हज़रात को भी। तो इस तरह जो ख़वातीन हैं जो जिन तक ये आवाज़ पहुंच रही है, तो जब पेमेंट आ जाए तो आप कोशिश करें पहले 4-5 दिन तो बिल्कुल जाए ना। देखो पहले 2-3 दिन सिस्टम जो है वो नेट का इशू आ जाता है या सिस्टम हैंग हो जाता है। जब बर्डन बढ़ जाता है तो हर डिवाइस ऑन होती है, तो इस तरह जो बैंक का सिस्टम है वो भी थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। तो इस तरह आपने 4-5 दिन रुक कर आना है। ये पेमेंट आपकी आ गई है, आपके अकाउंट में ही रहेगी, आप 1 मंथ बाद भी पेमेंट ले सकते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं कि पेमेंट बाज़ औक़ात जो ख़वातीन मैंने सुना है कि वो समझती हैं कि पैसे ख़त्म हो जाएंगे। भाई पैसे आपके अकाउंट में आ गए हैं, आप उसको जब आप थंब लगाएंगे तो वो एजेंट निकाल कर आपको देगा। वो एजेंट के पास आपके पैसे नहीं पड़े हैं, आपके अकाउंट में हैं। आप थंब लगेगा तो पेमेंट वो वसूलेगा। ये ऐसा होता है। तो एक मैं आप और मसलन इशू है वो है थंब का, क्योंकि सर्दियां आ गई हैं तो इस वजह से जो ज़्यादा उम्र की ख़वातीन हैं या काम करती हैं उनके हाथ या इस तरह की जो उंगलियां वगैरह हैं फटी हुई हैं, तो उनके थंब बहुत मुश्किल आते हैं। साफ ज़ाहिर है वो देहातों में रहती हैं, काम मेहनत मजदूरी करती हैं, कपड़े धोती, बर्तन धोती हैं या चारा वगैरह या इस तरह का काम करती हैं, तो उनके जो थंब इम्प्रेशन बहुत कम आता है। एक तो वो जब किस्त आने
से पहले ही वो शुरू कर दें कि अपनी वैसलीन या इस तरह लुब्रिकेंट कोई भी अपने हाथों से लगाते रहें कि उनके हाथ फटे ना, और वो जो उनकी पोरे हैं वो ठीक रहें, और उन जो लाइनें होती हैं फिंगरप्रिंट की वो ठीक रहें, ताकि जब किस्त आ जाए तो उनको किसी किस्म की परेशानी है। फिर भी अगर आपके फिंगरप्रिंट नहीं लगते तो आप नादरा से या नादरा ई सहूलत से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाएंगे तो उसके 24 या 48 घंटे बाद दोबारा से आप थंब लगा अपनी पेमेंट हासिल कर सकते हैं।